तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास ज़मीन का कोई भी पेपर है या फिर वसीयत है, केवला है या फिर दान पत्र है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो गया है, अगर उसमें किसी भी प्रकार के डेटा अगर गलत हो गया है, तो उस गलती को जो है आप कैसे सुधारेंगे और उसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, अगर सर्वे होगा भी तो किस कंडीशन में होगा, इन सारे सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो के अंत तक आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि वसीयत और केवला दान पत्र क्या है। तो इसके बारे में आपको जो है कुछ पॉइंट जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, वसीयत के बारे में आपको मोटा मोटी तौर पे जानना बेहद ज़रूरी है। वसीयत वो व्यक्ति कर पाते हैं जो प्रेजेंट में रहता है। फॉर एग्जांपल, कोई ए व्यक्ति है, अगर बी व्यक्ति को अगर वो वसीयत करना चाहता है, ए व्यक्ति प्रेजेंट में होना चाहिए, अभी वो जिंदा होना चाहिए, तभी जो है वो किसी को जो है वसीयत कर सकता है। अगर वो वसीयत कर देता है तो उसके मरने के बाद जो है बी व्यक्ति को हक पहुंच जाता है। जब तक वो प्रेजेंट में रहेगा, जब तक वो जिंदा यहाँ पर रहेगा, तब तक जो है वसीयत का यहाँ पर कोई वैलिड नहीं रहेगा, कोई मान्य रहेगा। जैसे ही उसके ए व्यक्ति की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद बी व्यक्ति को जो कर दिया है, या फिर उसका घर का कोई भी फैमिली का कोई भी व्यक्ति हो, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, या फिर उसके गांव का कोई व्यक्ति को अगर वसीयत कर दिया है, खुद की ज़मीन, उसका खुद की ही ज़मीन जो है वो वसीयत कर सकता है। अगर वो किसी को अगर वसीयत कर दिया है तो वो मरने के बाद जो है बी व्यक्ति को या फिर परिवार का किसी दूसरे के नाम पे कर दिया है तो उसके नाम पे चला जाता है। तो ये चीज़ जो है वसीयत इसको कहा जाता है। उसके बाद केवला के बारे में तो आपको पता ही है कि अगर खरीद बिक्री जो होता है, खरीद बिक्री में जो है किसी से अगर खरीद लेते हैं, या फिर किसी से जो है कोई मान के चले गाँव से खरीद लिए, या फिर अपने परिवार से ही खरीद के अपना जो है सील डेट बना लेते हैं, सील डेट बना लेते हैं और केवला तैयार कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग केवला कहते हैं। उसके बाद दान पत्र जो है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी व्यक्ति को दान में दे दिए, या फिर आपका परिवार में किसी को दे दिए, आपका गाँव में किसी को दे दिए, तो उसका अलग से जो है एक दान पत्र तैयार किया जाता है, जो केवला के सेम टू सेम ऐसा ही होता है। उसमें लिख दिया जाता है कि दान पत्र अलग होता है, केवला अलग होता है और वसीयत। इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है जमीन से जुड़े और कई प्रकार की आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। तो इसमें जो है अगर त्रुटि हो जाता है, अगर इसमें त्रुटि होने की क्या क्या चांसेस रहता है, और इसमें जो है सर्वे कर्मी जो है कैसे, अगर त्रुटि हो जाता है तो सर्वे करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो किस कंडीशन पे करेंगे, तो ये चीज़ आपको मोटा मोटी तौर पे पता चल ही गया होगा कि केवला दान पत्र और वसीयत पेपर जो होता है किस प्रकार के ये पेपर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें जो है, सबसे पहले हम लोग जो है केवला के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सेम होता है दान पत्र और वसीयत में। तो केवला में जो है क्या क्या यहाँ पर गलती हो सकता है, क्या क्या त्रुटि हो सकता है, ताकि उस त्रुटि को हम कैसे सुधारें और उसका सर्वे हम कैसे करा पाएँ। देखिए, सबसे पहले जो है आपका केवला में गलती हो सकता है, आपका क्रेता या फिर विक्रेता के नाम वगैरह में गलती हो सकता है। क्रेता भी गलती कर सकता है और विक्रेता भी गलती कर सकता है। उसमें खाता नंबर गलत हो सकता है, खेसरा नंबर गलत हो सकता है, या फिर प्लॉट नंबर, थाना नंबर भी गलत हो सकता है, चौहद्दी नंबर गलत हो सकता है, या फिर रकबा गलत हो सकता है। तो इस प्रकार की जो बहुत सारी चीज़ जो है यहाँ पर गलती हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर क्रेता का अगर गलती होता है, मान के चलो उसका नाम में अगर किसी भी प्रकार की अगर गलती हो जाता है उसका केवला में, तो वो किस प्रकार से जो है उसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, या फिर उसको जो है सुधारेंगे तो कैसे सुधारेंगे। देखिए, 1 साल के अंदर अगर आप रजिस्ट्री लिए हैं तो 1 साल के अंदर आपको जो है उसमें टाइम दिया जाता है कि उसमें जो है आपको एक साल के अंदर अगर आपको पता चल जाता है कि मेरा नाम में जो है गलती हो गया है, तो आप एक ततीमा रजिस्ट्री आपका होता है, वो चीज़ आप करवा लेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो री रजिस्ट्री भी आप करवा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा सारा चीज़ सही है, सिर्फ क्रेता का नाम गलत है, मेरा नाम गलत है, तो आप 1 साल के अंदर आपको पता चल जाता है, तो आप या ततीमा रजिस्ट्री या फिर आप री रजिस्ट्री आराम से करवा सकते हैं। उसके बाद अगर विक्रेता अपना भाई, मान के चले विक्रेता अगर गलत कर देता है, अगर विक्रेता अपने भाई का ज़मीन बेच देता है, अपना ज़मीन है ही नहीं उसका, या फिर मान के चलो उसका ज़मीन भी है, भाई का भी हिस्सा का ज़मीन अगर बेच देता है, और तो उसमें जो है सर्वे कर्मी जो कुछ नहीं करेगा। इसमें क्या होता है कि सर्वे कर्मी जो आप सोचते होंगे कि भाई का भी ज़मीन हमें जो है रजिस्ट्री कर दिया, अपना भी ज़मीन बेच दिया, तो यहाँ पर सर्वे कर्मी हमको जो है उसका ज़मीन हमारे नाम पे सर्वे कर देगा। इसमें जो है वो सर्वे कर्मी जो है इसमें कुछ नहीं करेगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो है रजिस्ट्री आपका फॉल्स हो जाएगा, ये फिर आपको फिर बाद में फिर परेशानी कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, फिर से आपको जो है यहाँ पर कोर्ट कचहरी का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो ये जो है विक्रेता जो है यहाँ पर गलती कर सकता है। तो इससे पहले आपको जो है आपका कर्तव्य बनता है कि आप से जांच ले, परख लें
कि ये व्यक्ति जो ज़मीन बेच रहा है कि ये सही बेच रहा है कि गलत बेच रहा है। ये चीज़ आपको पता करना बेहद ज़रूरी है। तो इसका सर्वे अगर होगा, सर्वे होगा, लेकिन वो जो है आपका कैफियत कॉलम में जो ये चीज़ जो है वहाँ पर दर्शा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं खाते नंबर पर। अगर आपका केवला में अगर खाता नंबर गलत है तो सर्वे कर्मी क्या अगर खाता नंबर सिर्फ गलत है और सारा चीज़ हमारा सही है तो क्या इसका सर्वे हो जाएगा? बिल्कुल इसका सर्वे जो है कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि कैफियत कॉलम में एक होता है, उसका कैफियत कॉलम में जो है आपका जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पर जो कैफियत कॉलम में जो है सर्वे कर्मी सर्वे करते समय जो है लिख दिया जाएगा और आपका जो है यहाँ पर सर्वे कर दिया जाएगा। बशर्ते आपका उस प्लॉट पे जो है जिस प्लॉट का आप रजिस्ट्री कराए हैं, जिस प्लॉट का आप रजिस्ट्री कराए हैं उस पर जो है आप पर काबिज होना पड़ेगा, उसमें आपका दखल होना पड़ेगा, तभी जो है आपका यहाँ पर सर्वे हो पाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका क्रेता का नाम भी सही है, विक्रेता का नाम भी सही है, उसके बाद खाता भी सही है, थाना नंबर 34, रकबा सारा सही है, सिर्फ आपका प्लॉट नंबर गलत है। लेकिन आपका जो है उसमें कब्जा है, लेकिन प्लॉट नंबर आपका गलत है। आपका केवला में जो प्लॉट नंबर गलत है, खेसरा नंबर गलत है, लेकिन सारा चीज़ सही है। तो उस कंडीशन में भी जो है आपका जो है यहाँ पर सर्वे कर दिया जाएगा, लेकिन आपका उसमें जो प्लॉट में दखल होना पड़ेगा। अगर दखल है तो आपका जो है सर्वे कर दिया जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका उसमें दखल नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप दखल पहले ले लीजिए, उसके बाद आपका सर्वे आराम से कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें जो है कैफियत कॉलम में भी ये चीज़ दर्शा दिया जाएगा कि यहाँ पर खेसरा नंबर जो है नहीं दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपका वहाँ पर दर्शा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है आपका हो सकता है कि थाना नंबर, अगर मान के चले आपका थाना नंबर नहीं है तो बाकी सारा चीज़ सही है। अगर थाना नंबर आपका सही है, थाना नंबर गलत है, बाकी सारा चीज़ सही है, इस कंडीशन में आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। सिर्फ वही आपका इसका कैफियत कॉलम में जो है ये चीज़ दर्शा दिया जाएगा कि यहाँ पर थाना नंबर दिया हुआ नहीं है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपका चौहद्दी, अगर चौहद्दी आपका गलत है, बाकी सारा चीज़ सही है, तो इस कंडीशन में आपका भी ज़मीन का जो है सर्वे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए अगर आपके पास ज़मीन का सारा डाटा अगर गलत है, अगर सारा डाटा ही गलत है और आपका उस ज़मीन पे सिर्फ कब्जा है, आपका प्लॉट नंबर भी गलत है, थाना नंबर भी गलत है, खाता नंबर भी गलत है और आपका जो है सारा चीज़ गलत है, लेकिन चौहद्दी आपका सही है, उस ज़मीन का उस प्लॉट का चौहद्दी सही है, तो चौहद्दी के हिसाब से आपकी ज़मीन का जो है सर्वे कर दिया जाएगा। और लेकिन कैफियत कॉलम में जो है ये सारा जो आपका परेशानी है केवला में जो सारा त्रुटि है, इस सारा त्रुटि जो आपका खतियान में दर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है पांचवा आपका त्रुटि क्या हो सकता है कि रकबा में, अगर रकबा में किस कंडीशन में गलत हो सकता है, रकबा में अधिकतर गलत नहीं होता है, लेकिन गलत किस कंडीशन में होता है। फॉर एग्जांपल आप 10 डिसमिल का एक प्लॉट खरीदे हैं, तो उस 10 डिसमिल जमीन में उसका टोटल प्लॉट में टोटल जमीन है कितना, टोटल प्लॉट जमीन में जो उस प्लॉट में जो है 20 डिसमिल का प्लॉट है, लेकिन उसमें दर्शाया कितना है 15 डिसमिल उसमें दर्शाया है। तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ा परेशानी नहीं है। इस कंडीशन में भी आपका ज़मीन का सर्वे कर दिएगा, क्योंकि आप 10 डिसमिल ज़मीन खरीदे हैं, 10 डिसमिल का आपका जो है सर्वे कर दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ त्रुटि क्या हुआ कि 20 डिसमिल यहाँ पर बैठाना था, यहाँ पर जो है टोटल प्लॉट का ज़मीन जो 20 डिसमिल बैठाना, यहाँ पर कितना बैठा दिया है 15 डिसमिल बैठा दिया है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा, आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़मीन का सर्वे जो है आराम से कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको जो है अपने तरफ से कोई भी जो है त्रुटि नहीं करना है। अगर मान के चलिए 1 साल के अंदर आपका कोई भी अगर परेशानी आपके केवला में है, आपको वो चीज़ जांच कर लेना है। अगर 1 साल के अंदर होता है तो आप जो रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं, या फिर ततीमा रजिस्ट्री होता है वो चीज़ आप करवा सकते हैं। अगर आपका 1 साल से अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर ये चीज़ आपको ये चीज़ जो है सारा चीज़ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको जो है अपने ज़मीन पर जो है जिस ज़मीन का आपके पास पेपर है, सिर्फ आपको अगर उसमें दखल है, सिर्फ दखल लीजिए, उसके हिसाब से आपकी ज़मीन का सर्वे आराम से कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवालों का जवाब जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर सवाल आपके जहन में चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस आपके सवाल का जवाब जो है हम वीडियो के माध्यम से दे पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर से इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।